आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के दर्शकों को वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को एक मेरे माध्यम से जो न्यूज मिलती है वह सामाजिक परिवर्तन की न्यूज होती है। किसी पक्ष किसी विपक्ष कि उनके स्वार्थ की बात ना करते हुए हम चाहते हैं SC ST OBC समाज के बहुजनों में एक आवाम की आवाज मान्यवर कांसी राम बाबा साहब अम्बेडकर वाला होना चाहिए। साथियों, आज मैं बात करने आया हूं पुनः आप लोगों के बीच में सामाजिक परिवर्तन के पौधा, सामाजिक चेष्टा, सामाजिक विचारों की क्रांति, नौजवानों में एक नई स्रोत की ऊर्जा देने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। साथियों, एक सामाजिक परिवर्तन के रास्ते को तय करते हुए और सामाजिक क्रांति के रास्ते को लेकर के चलने वाले, विचारों की लड़ाई लड़ने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस गठबंधन से अलग होकर के यह लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कुशीनगर लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिर क्यों? मैं उनके बयान को सुना था जब यह पार्टी दिल्ली में तालकटोरा में बनाए थे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं इंडिया अलायंस गठबंधन का भरपूर सपोर्ट करूंगा। अगर आपको भरपूर सपोर्ट करना था आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो आपने समाजवादी का साथ क्यों छोड़ा? मैं आप सबसे पहले भी बोला हूं कि एक घर है, उस घर में पहले से कई गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे, और हर दिन एक नए गड्ढे अगर खोदे जा रहे हैं तो आप सब जरूर बताइएगा मेरे बहुजन समाज के लोगों कि पुराने गड्ढे को पाटा जाए या नए गड्ढे को पाटा जाए। मजबूती आप सबके हाथों में है। मैं ये नहीं कह रहा कि विचारों की लड़ाई मत लड़िए। विचारों की लड़ाई लड़ते हुए राजनैतिक बहुजनों की आवाम की आवाज को कौन आगे बढ़ाने का काम करेगा? अगर आप जैसे नेता इस तरह से सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक चेष्टा को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोगों ने यह गलतियां करके बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार पार्टियां छोड़ करके पकड़ रहे हैं, तो नुकसान आप जैसे नेताओं को नहीं है, परंतु आपके साथ चलने वाले कार्यकर्ता, आपसे इच्छा रखने वाले, वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरी ये कोशिश है सामाजिक परिवर्तन की। मैं आप जैसे लोगों को लोकसभा विधानसभा में हमेशा देखना चाहता हूं। जैसा कि सदन में भी अगर MLC रहे हैं, विधान परिषद सदस्य रहे हैं, तो मैंने आपको सुना है, मैंने आपको देखा है कि वास्तविक रूप से आडंबर और पाखंड के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ, उन्हीं के घर में रह करके, उनके घर में रह करके डंके की चोट पर पे पाखंड के खिलाफ आवाज आप उठाने में वो ताकत रखते हैं। कई साधु संतों ने यहां तक आपके गले को काटने का इनाम घोषित किया, आपकी जीभ कलम करने की बात की, आपके ऊपर हजारों मुकदमे हो गए, और आज भी आडंबर पाखंड के खिलाफ आपके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। परंतु अगर आप जैसे नेता सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, तो कहां पर कैसे लड़ी जाए ये आपको भी ध्यान रखता है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आज आप सोचिए, देखा जाए तो आपकी ही बदौलत आपकी बेटी संघमित्रा का टिकट बदायूं से कटा।
आप ही बात करते हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, समाज में या तो गोबर खा लो या तो खीर खा लो। मैं आपके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने समाज को एक आईना तो जरूर दिखाया। आपके इस क्रांतिकारी भाषण से समाज में परिवर्तन तो जरूर हुआ। यहाँ बात नौकरी की नहीं है, यहाँ बात रोजगार की नहीं है, यहाँ बात मान और सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की इच्छा रखने वाले उस परिवार को जगाने की है, जो परिवार हजारों साल से बेड़ियों में जकड़ करके गुलामी की जंजीरों में आज भी जकड़े हैं और उन जंजीरों से निकल नहीं पा रहे हैं। और आपने उन परिवार के लोगों को जगाया, एक ताकत दी, एक ऊर्जा दी। और आपके माध्यम से यह उप समूह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बहुजनों की आवाम की आवाज की एक ताकत मिली पूरे भारत में। हम सब बहुजन समाज के लोग आपके विचारों का एक स्रोत होकर के अगर सामाजिक परिवर्तन के लिए आपका सहयोग और साथ दे रहे हैं, तो कल भी दिया गया था और आज भी दिए हैं और आज भी देने की इच्छा रखते हैं, परंतु निर्णय आपके हाथ में है। आपको अपने परिवार को भी अपने राजनैतिक पैठ में दोहरे चरित्र से, या तो विचारों की लड़ाई में दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे यह प्रयास हमेशा रहा है मेरा कि अगर आप विचारों की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपका खुला समर्थन कल भी दिया था और आज भी दूंगा। परंतु इस तरह से एन वक्त पर सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाले लोग, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के साथ ना खड़े होकर के खुद की लड़ाई, खुद के स्वार्थ की राजनीति अगर करेंगे, कि समाज को सबसे बड़ा नुकसान होगा। मेरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरी बातें अटपटी और बुरी तो जरूर लगेंगी, परंतु कहीं ना कहीं से समाज को आगे ले जाना है तो आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन, अनुभव का रास्ता, जो चेष्टा रखते हैं लोग सामाजिक परिवर्तन की, कहीं ना कहीं से आप उन्हें भटकाने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं भटकाव नहीं चाहता, मैं भटकाव नहीं चाहता। इस समूचे बहुजन समाज के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहता हूं। और रही बात आपकी, तो आपके विचारों का समर्थक पूरा बहुजन समूचा समाज है, लेकिन एक नई पार्टी बना करके लोगों को जोड़ना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि लोग एक पे भरोसा करें या अनेक पे भरोसा करें, समाज में इतनी पार्टियां हैं, इतनी पार्टियां हैं, किस पे भरोसा करें। तो हम आप पे उम्मीद करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक मजबूत वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए, सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने विचारों को तटस्थ करके बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए इंडिया अलायंस गठबंधन का सहयोग और साथ देने का काम करेंगे। और अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप लड़िए, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपके सामने होगा। आप सभी दर्शकों से पुनः विदा लेते हैं, तब तक के लिए। और क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े, ढेर सारा प्यार देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नए विचारों के साथ नए वीडियो में आपको साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं।